नमस्कार। आज हम देखेंगे कि शिक्षा पोर्टल पर बच्चों को किस प्रकार से मैप कर सकते हैं और मैप करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य विभिन्न मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं शिक्षा पोर्टल पर, जिस पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि पूर्व में ब्लॉक लेवल का जो पासवर्ड था, शिक्षा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया था। बहुत सारे टीचर्स या शिक्षक मैपिंग से संबंधित कार्य ब्लॉक लेवल के पासवर्ड से करते थे, किंतु राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार सभी स्कूलों के प्रधान पाठकों के लॉगिन पर उनसे उनके शाला से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो किस प्रकार से आप करेंगे? जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी जो PSID उन्हें उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से मान्यता के लिए आवेदन करते हैं। RTE पोर्टल के यूनिक ID और पासवर्ड जो PS वाला ID पासवर्ड है, ठीक उसी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा पोर्टल के कार्य हैं, जैसे बच्चों की मैपिंग, बच्चों की TC इशू करना इत्यादि सारे काम कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले देखिए, हम शिक्षा पोर्टल को ओपन कर रहे हैं। शिक्षा पोर्टल को ओपन जब आप करेंगे और मोबाइल फ़ोन पर जब आप उसको ओपन करेंगे तो कई बार स्क्रीन छोटी होने के कारण कुछ चीज़ें दिख पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। तो ये जो 3 डॉट्स बना हुआ है, आप इस पर जाएं और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, आप इसको इनेबल कर लें। यदि आपको कोई असुविधा हो रही है कि कोई ऑप्शन प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो आप डेस्कटॉप साइट को भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप टैबलेट है या तो PC पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डेस्कटॉप साइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हमने यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया है। सबसे ऊपर कॉर्नर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए गेस्ट यूजर्स लिखा हुआ, उसके आगे एक एरो बना हुआ है। ये लॉगिन बटन है हमारी, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पेज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड में सरकारी स्कूल के शिक्षक अपना यूनिक ID और पासवर्ड डालेंगे और प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्हें जो PSID उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से वो फीस प्रतिपूर्ति का काम RTE पोर्टल पर करते हैं, उसी पासवर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करके और लॉगिन करना है यहाँ पे। तो देखिए, हम अभी एक प्राइवेट स्कूल के ID पासवर्ड से हम लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने प्राइवेट स्कूल का PSID और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यदि हमारा यूज़र ID और पासवर्ड सही होगा तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद जो भी सुविधाएं शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध हैं वो सारे विकल्प यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल का विकल्प बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन है। इस विकल्प के माध्यम से आप छात्रों का पंजीयन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा यदि कोई छात्र किसी शाला में अध्ययनरत नहीं है या गलत मैप हो गया है तो उसको TC इशू करने के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का मॉड्यूल बना हुआ है। यहाँ से आप TC इशू भी कर सकते हैं। और ये जो मॉड्यूल बना हुआ है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए आप बच्चों का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैपिंग करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि कोई नया छात्र है, नया बच्चा है, तो उसकी यहाँ पर मैपिंग भी आप कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। एडमिशन मैनेजमेंट पर जा कर के आप बच्चों की मैपिंग भी कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ कोई ऐसा छात्र है जिसकी समग्र ID नहीं है और समग्र ID न होने का जो कारण है वो आउट ऑफ स्टेट है, यानी बच्चा मध्य प्रदेश का है ही नहीं, आउट ऑफ स्टेट है, तो आप एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट, उसके लिए आप इस विकल्प पर जा सकते हैं। तो आप छात्रों को मैप करना है समग्र ID से तो एडमिशन मैनेजमेंट में जाएंगे, और यदि समग्र ID नहीं है और आउट ऑफ स्टेट छात्र है तो आप एडमिशन ऑफ आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट विकल्प पर जाएंगे। जब एक बार आप छात्र की मैपिंग कर लेंगे उसके बाद आप छात्र की प्रोफाइल भरने के लिए स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट में ही जाएंगे। और यदि छात्र को अनमैप करना है तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वाले विकल्प का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का जो शिक्षा पोर्टल से इस विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है, यदि उनके अकाउंट नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि है तो स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट से ही वो सही होगी। तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल में जाएंगे। तो स्टूडेंट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस वर्ष से छात्रवृत्ति आधार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन ओपन किया गया है, इसमें आप अपडेट बैंक अकाउंट्स डिटेल कर सकते हैं। यदि किसी छात्र का अकाउंट डिटेल गलत है तो आप यहाँ पर उसका अकाउंट सुधार सकते हैं, आप उसका मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आप उसकी केवाईसी कर सकते हैं। सारी सुविधाएं यहाँ पर इसमें उपलब्ध हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टीचर्स लोग परेशान होते हैं कि उन्हें ब्लॉक के पासवर्ड की ज़रूरत है। तो हर प्राइवेट स्कूल के लिए PSID पर और सरकारी टीचर्स के लिए उनके यूनिक ID और पासवर्ड पर ये सुविधाएं पूरी की पूरी उपलब्ध हैं। एक समस्या और देखने को मिलती है कि छात्र का जो समग्र ID है, समग्र पोर्टल पर, पंचायत के पोर्टल पर, वहाँ पर बच्चे के समग्र ID में उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी डिटेल करेक्ट होती है। किंतु जब शिक्षा पोर्टल पर हम देखते हैं तो शिक्षा पोर्टल पर कुछ विवरण गलत होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने शिक्षा पोर्टल पर देखा कि किसी छात्र के पिताजी का नाम या छात्र का नाम गलत है, आपने उसे समग्र पोर्टल पर यानी पंचायत के माध्यम से उसको सही कराया। सही कराने के बाद भी हमारे पोर्टल पर वो डेटा अपडेट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें डेटा को श्रिंक करना पड़ता है। श्रिंक करने की भी सुविधा हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट में ही दी गई है। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद ये जो हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल है, राज्य शासन द्वारा प्रेषित की स्टूडेंट प्रोफाइल पर यदि आप जाएंगे तो स्टूडेंट प्रोफाइल में ही आप यहाँ पर एक विकल्प हमें दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है गेट अपडेटेड प्रोफाइल ऑफ अ स्टूडेंट। तो गेट अपडेटेड प्रोफाइल ऑफ अ स्टूडेंट, इसके माध्यम से जो प्रोफाइल है स्टूडेंट की वो हम लोग करेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं गेट अपडेटेड प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप जो पंचायत के पोर्टल पर डेटा है स्टूडेंट का उसको आप श्रिंक कर पाएंगे। और जो छात्रवृत्ति है उसके लिए अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप पर आप जा करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो विभाग के द्वारा एक वीडियो भी यहाँ पर दिया गया है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैंक अकाउंट्स को लिंक करना है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से स्वयं शाला के प्रधान पाठक और प्राइवेट स्कूल के प्रधान पाठक शिक्षा पोर्टल पर अपने लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करके ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पासवर्ड आपके पास नहीं है या भूल गए हैं तो M शिक्षा मित्र ऐप पर जा करके उस पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं। कैसे रीसेट करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम M शिक्षा मित्र ऐप को स्टार्ट करेंगे और यदि M शिक्षा मित्र ऐप को हमने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जा करके जिस प्रकार से अन्य ऐप आप इंस्टॉल करते हैं ठीक उसी प्रकार से आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पर आप देखेंगे कि हम M शिक्षा मित्र ऐप को स्टार्ट कर रहे हैं। M शिक्षा मित्र ऐप से ही हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने की सुविधा पहले विकासखंड स्तर पर भी थी, किसी भी टीचर का पासवर्ड चेंज कर सकते थे, किंतु अभी वर्तमान में ये जो सुविधा है वो केवल और केवल M शिक्षा मित्र ऐप पर OTP के माध्यम से ही की जा रही है। OTP के माध्यम से ही आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। OTP प्राप्त करने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है यदि वो गलत है तो आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए ब्लॉक लेवल पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट करने के बाद पासवर्ड को आप OTP के माध्यम से ही रीसेट कर पाएंगे। तो ये देखिए ये M शिक्षा मित्र ऐप स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हम अभी ऑलरेडी लॉगिन हैं तो यहाँ से भी हम लॉगआउट कर देते हैं। यदि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर यूनिक ID और पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही आप यूनिक ID और मोबाइल नंबर दर्ज करके रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को जैसे ही आप दर्ज करेंगे तो OTP दर्ज करने के बाद आपको पुनः एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपका यूनिक ID और आपका पासवर्ड लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी
प्रक्रियाएं समझ में आ गई होंगी और आप निरंतर जो शिक्षा पोर्टल पर और एम शिक्षा मित्र पर विभिन्न प्रकार के कार्य हैं आप अपने लॉगिन से इसे पूर्ण कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार की टेक्निकल सहायता चाहिए तो ब्लॉक MIS या ब्लॉक ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।